हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का जो है वो नोटिफिकेशन कब का आ चुका है और फॉर्म भी अभी भरा रहा है। तो आप लोग भर लीजिए फॉर्म, देखिए क्या होता है। 8 फरवरी को इसका जो है वो सुनवाई है हाई कोर्ट में, लेकिन देखिए हम लोग को तो पढ़ना ही है। और इसका जो भाषा पेपर है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग स्पेशली खोटा भाषा का बात करते हैं, तो देखिए हम लोग खोटा भाषा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए खोटा भाषा में हम लोगों ने पहले कुछ जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो चलिए पहले आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या क्या चीज़ जो है वो पढ़ना है, ठीक है। नया सिलेबस जो है वो साइट पर डाल दिया गया है जेएसएससी का, तो उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नहीं तो फिर उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे हम शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए जो पुराना सिलेबस था और इस जो नए सिलेबस में है बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे इसमें चेंजमेंट हुआ है। जो नया सिलेबस है वो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें बहुत कुछ जो है वो हटा दिया गया है, तो अच्छा है। सिलेबस जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा पेपर में, भाषा पेपर के लिए। आप इसके बदले में जो 2 पेपर और हैं उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और देखिए जो पुराना सिलेबस था उसमें जो हम छाहिर बुक है, ठीक है, छाहिर बुक मैंने आप लोगों को उसमें बोर्ड पे 3 कहानियाँ जो थी वो पढ़ा दिया था, ठीक है। जैसे कि पहले से ही थोड़ा डाउट था कि सिलेबस छोटा हो सकता है, इसलिए मैंने 3 ही कहानी को पढ़ाकर छोड़ दिया था, ठीक है। मैंने नया सिलेबस का वेट किया कि नया सिलेबस आ जाए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो छाहिर कहानी का जो बुक था जिसके लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं, उसमें देखिए 3 कहानी आप लोगों को पढ़ना था, छाहिर, बोने के लोर और हम कैसे जियब। तो ये तीनों कहानी दोस्तों ये पढ़ा दिया गया है, इसका आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए एक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, और जो दूसरा बुक है दोस्तों गद्य साहित्य के अंतर ही सोंध माटी, ठीक है। ये भी कहानी संग्रह है, इसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। और इसमें भी क्या है, केवल 3 ही कहानी आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा 3 कहानी पढ़ना है, तो उबार पढ़ना है, ओद दीदा पढ़ना है और खूब पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए खोटा निबंध में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। खोटा निबंध जो है देखिए इसमें क्या है, खोटा निबंध संग्रह है, इसके लेखक जो है डॉक्टर बीएन ओहदार सर हैं। और इसमें देखिए 3 ही निबंध आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पहले जो था इसमें बहुत सारा जो सिलेबस था वो बहुत बड़ा था, अब उस सिलेबस को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया, छोटा कर दिया गया है सिलेबस। तो देखिए इसमें केवल 3 निबंध आप लोगों को पढ़ना है। सोबटाई चले हैं, हमीन के सांस्कृतिक आर तकर ऊपर संकट। फिर तीसरा जो सिलेबस है वो है हमें खड़ा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा यहाँ तक। और देखिए नाटक में पहले 3 नाटक पढ़ना था, ठीक है, तो अभी नाटक को भी हटा दिया गया है, जिसमें कि एक ही नाटक अब आप लोगों को पढ़ना है, वो है अजगर, ठीक है। अजगर नाटक का नाम है और इसके लेखक जो है वो विश्वनाथ धसौंधी राज हैं, ठीक है। और देखिए पद साहित्य में अब क्या क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं हम लोग। पद साहित्य में देखिए, और देखिए पद साहित्य में अब क्या क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं हम लोग। पद साहित्य में देखिए दामोदर कोराय काव्य खंड काव्य है, और इसके कवि जो है वो शिवनाथ प्रामाणिक हैं। इसके जो कवि हैं वो है शिवनाथ प्रामाणिक, और इसमें 2 सर्ग आप लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा, तो मेला और सरंची कमल, ठीक है। तो देख लीजिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। और देखिए दोस्तों जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पीडीएफ हम आप लोग को पहले ही दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि छाहिर हो गया है कंप्लीट, तो उसके बाद हम चलते जाएंगे सीरियल वाइज और पढ़ते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाया जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। देखिए उसके बाद है आँखी गीत पढ़ना है हम लोग को, कविता संग्रह है ये, और इसके कवि जो है वो श्रीनिवास पानूरी जी हैं, ठीक है। इसमें भी 5 कविताएं ही सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, कविता संख्या 1, 10, 22, 23 और 51, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है खोटा काठे पैदे खड़ी, इसके कवि जो है वो एके झा हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को कविताएं पढ़ना और 3 कविता पढ़ना है, ठीक है। चनफन मानुस स्वागत और लौतन जुगुत भाभत, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते क्या चीज़ पढ़ना है आगे हम लोगों को। तो आगे देखिए साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ना है, जिसमें जीवनी, स्मरण और यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो जीवनी पढ़ना है, किसका, हम लोगों को शेख भिखारी जी का, और इसका लेखक कौन है, तो पारसनाथ महतो है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आप लोगों को बड़का बुजुर्ग बिरसा, इसके लेखक एके झा हैं, ठीक है। उसके बाद संस्मरण में क्या किसका पढ़ना है, तो बोरवा अड्डा अखई बोर, लेखक है इसके शांति भारत। फिर उसके बाद है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, इसके लेखक है गोविंद महतो जंगली,
ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद यात्रा वृत्तांत में आप लोगों को पढ़ना है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, मतलब इसमें दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसके लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ठीक है, उसके बाद देखिए व्याकरण एवं खोटा पाठबोध में क्या क्या पढ़ना है। तो अब देखिए व्याकरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, इतना कुछ तो सबको ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि जो हम लोग जैसे जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी में जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, खोटा का, तो इसमें आप लोगों को खोटा में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए खोटा व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गद्यांश से प्रश्न, ये सभी आप लोगों को पढ़ना है और इन सभी से सवाल रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि 100 नंबर का है भाषा पेपर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी साथ ही साथ सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, और उसके बाद बच गया एक लोक साहित्य। ठीक है, लोक साहित्य में क्या पढ़ना है, तो केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीज़ है, तो खोटा, लोकोक्ति, मुहावरे और पहेलियाँ। ठीक है दोस्तों, सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, सिलेबस काफ़ी छोटा हो गया है, बहुत ही अच्छा है, टाइम कम लगेगा अब आप लोगों को, और भी जो 2 पेपर है उसका आप लोग तैयारी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे रखते हैं हम लोग इस क्लास को। ठीक है, अब हम लोग छाई खत्म हो चुका था, सोंध माटी हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और इसमें 3 कहानी है, 3 क्लास आ जाएगा इसका इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बुक से इसका ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा आप लोग। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।